जय हिंद एवरीवन, बिग अपडेट फॉर ऑल दी एनडीए एस्पिरेंट्स। कल रात को यूपीएससी हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर एनडीए 1 2026। कुछ मेन जो इसके नोटिफिकेशन के हाइलाइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एनडीए 1 2026 देन प्लीज़ काइंडली नोट दीज पॉइंट्स। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 30 दिसंबर। लेकिन आप इस लास्ट डेट का वेट मत करना भाई, अभी आफ्टर 2-3 डेज यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। ठीक है, अभी तुरंत तो ना करें, 1-2 दिन के बाद यू कैन स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज़ 12 अप्रैल 2026। तो अब आप देख लो भाई आपके पास कितना टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल को तो आप रिवीजन के लिए ले लो एंड आपके पास आधा दिसंबर है अभी। ठीक है, तो यू हैव अराउंड 3 से 3.5 महीने हैं आपके पास टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। उसमें जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में उनको अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, तो टाइम अभी बहुत कम है, तो अभी आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं। अभी अप्रैल आने में पता नहीं चलेगा आपको कब अप्रैल आ जाएगी। अब नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख सकते हैं, ये हर साल सेम ही रहती है, नो मेजर चेंजेस। एक जो मेजर चेंज है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, द प्रिपरेशन ऑफ रिटन रिजल्ट्स एंड फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर मेन एंड वुमेन in NDA Naval Academy for these categories will also be done separately as per vacancy notified. This means that जो आपके रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ भी डिक्लेयर होगी दैट विल बी सेपरेट फॉर बोथ दी मेन एंड वुमेन। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होगे भाई, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जो वैकेंसीज हैं टोटल 24 ही वैकेंसी है। सोचो आप, 10, 5, 15 टू 17 टू 19 और 21 और 324, और जो अपनी मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है दैट इज़ 370। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड कि जो मेल वैकेंसीज़ हैं वो फीमेल वैकेंसी से लगभग 15 टाइम्स है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशंस में देखोगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, अगर आप एप्लीकेशंस में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि 15 गुना ज़्यादा मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करती हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स में कंपटीशन ज़्यादा होगा। आई होप आप समझ गए हो। जो रेशो में सीट है उतना एप्लीकेशन में रेशो नहीं है। एप्लीकेशन में रेशो 15:1 का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 15 मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, 15 मेल कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया तो एक ही फीमेल कैंडिडेट फिल करती है, ऐसा नहीं है। तो दैट इज़ वाई जो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो ज़रूर बढ़ने वाली है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर किया था लेकिन दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम। ठीक है, तो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यू हैव टू स्कोर वेरी वेरी हाई मार्क्स। ठीक है, मैं अगेन आई विल टेल कि 400+ का आप टारगेट लेके चलें, एंड फॉर मेल कैंडिडेट्स आप टारगेट लेके चलें 330 340+। और अगर बिल्कुल ही श्योर शॉट होना चाहते हो तो 350+ तो बिल्कुल ही लेके आना है आपको। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज आपका जो एज लिमिट है। सी, इसमें क्लियरली मेंशन है ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1st of July 2007 and not later than 1st of July 2010 are eligible। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में है देन यू आर एलिजिबल, और अगर ये दोनों डेट्स भी हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी, कोई डाउट का क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट सिंपल पॉइंट इज दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर आर्मी देन आपको सिर्फ 12th क्लास पास होना है। मतलब इफ़ यू आर इन 12th क्लास, अगर आप 12th क्लास में हो अभी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अगर आपके पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है तो आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये क्लियरली मैंशनड है, ये पहले से चलता आ रहा है ऐसा। अगर आपके पास कॉमर्स है या आर्ट्स है देन यू कैन अप्लाई ओनली फॉर आर्मी। इफ़ यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स या फिर नेवी देन यू शुड हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपकी 12th क्लास में। ठीक है भाई, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इट इज़ क्लियरली मेंशन कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 11th क्लास, जो कैंडिडेट्स अभी 11th क्लास में हैं दे कैन नॉट फिल दी फॉर्म ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, क्लियरली जब आप 12th क्लास में आए देन यू कैन फिल। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल आपको चेक करना है, सिंपली यू हैव टू चेक कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट। सेकेंड पॉइंट इज़ कि क्या अगर आप अभी 12th क्लास में हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट ये हो गया आपका, अगर आप 12th क्लास में हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में है या फिर ये दोनों डेट्स भी हैं देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, अगर आपके कोई और डाउट्स हैं देन यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू द नंबर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, और एक डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे
कि अगर आपके जो भी डाउट्स हैं कि मेरे को कौन सी सर्विस चूज़ करनी चाहिए या फिर एनी अदर डाउट विच यू आर हैविंग, उसके लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे दिस संडे या फिर नेक्स्ट संडे आई विल कंडक्ट अ सेशन जहाँ पे मैं आप सबसे इंटरेक्ट करूँगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।